फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब नाजरीन, मैं हूं इमरान शेख और आप देख रहे हैं मानव समाचार। समान नागरिक संहिता और मणिपुर जलाने के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा भारत बंद। मणिपुर में मानवता को कलंकित करने वाले समान नागरिक संहिता और आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और भारत मुक्ति मोर्चा ने 7 अगस्त को भारत बंद का आयोजन किया। आदिवासी एकता परिषद के नेतृत्व में और वामन श्रम के मार्गदर्शन में इसका आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। इन घटनाओं को लेकर आज जलगांव में भारत बंद के तहत आकाशवाणी चौक पर चक्का जाम विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व गफूर तड़वी, जलगांव जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, और देवानंद निकम, जलगांव जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा ने किया। आरएसएस और बीजेपी के पास चुनाव जीतने का कोई मुद्दा नहीं है, साथ ही उन्हें 9 साल में जनता के लिए क्या किया इसका भी कोई जवाब नहीं है। समान नागरिक कानून का सवाल ही छोड़ दिया गया है। आदिवासियों को विस्थापित करने की साजिश के पीछे गौड़ बंगाल। आदिवासी स्वतंत्र और स्वायत्त है। अनुच्छेद 371 के कारण आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गैर आदिवासी जमीन संपत्ति चल संपत्ति नहीं खरीद सकते। जिस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं वो खनिजों से समृद्ध भूमि है। ये भूमि अमीरों और पूंजीपतियों की चाहत है, लेकिन अनुच्छेद 371 एक समस्या है। आदिवासियों पर हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मणवाद थोपा जा रहा है और उनकी अलग पहचान और अस्तित्व को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हुई तो इस कानून से मुसलमानों के साथ साथ आदिवासियों को नुकसान होगा। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची अनुच्छेद 244, 371 के कारण संविधान ने आदिवासी समुदाय को एक अलग पहचान और स्वायत्तता प्रदान की है। आदिवासी समूहों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। समान होने से ये भी संवैधानिक अधिकार प्रभावित होने की संभावना है। नागरिक संहिता बनी। यदि समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो संभावना है कि अनुसूचित जाति, खानाबदोश, अन्य पिछड़ा वर्ग को सभी संवैधानिक अधिकार और अधिकार समाप्त हो जाएंगे। सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय संविधान द्वारा संरक्षित विवाह, तलाक प्रथा, परंपरा, विरासत, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार और कई अन्य अधिकारों को खोने की संभावना रखते हैं। मणिपुर घटना भारत के गौरवशाली इतिहास पर एक धब्बा। जब रोम जल रहा था तब राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था। हम ये इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी भारत में आएगा। 2 आदिवासी महिलाओं को नग्न कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये सामने आया, इससे मानवता शर्मसार है। मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, फिर भी जिन पर देश चलाने की जिम्मेदारी है वो चुप बैठे हैं। इन सभी मुद्दों के खिलाफ आज जलगांव जिले के बहुजन समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद, मन्यार बिरादरी और भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हवाई यातायात सर्कल को जाम कर दिया। इसमें प्रतिभा उबाले, सुमित्रा अहिरे, मोहन शिंदे, एडवोकेट रंजित तड़वी, मन्यार बिरादरी के अध्यक्ष फारूक शेख, सैयद चांद, अकील मन्यार, जाकिर तड़वी, डॉक्टर शाकिर शेख, इरफान शेख, जनाबाई सोनोने आदि सैकड़ों बहुजन समाज की उपस्थिति थी। तस्वीर: सड़क जाम करते कार्यकर्ता, रैली को संबोधित करते हुए फारूक शेख, डॉक्टर शाकिर शेख, प्रतिभा उबाले आदि नजर आ रहे हैं। काय होता नेमका आजचा आंदोलन या ठिकाणी करण्यात आलं? आज संपूर्ण भारतात भारत बंदचं आव्हान भारत मुक्ती मोर्चा आणि आदिवासी एकता समितीमार्फत करण्यात आलेलं आहे आणि ते कारण त्याचं असं आहे की समान नागरिक कायदा हा जो भारत सरकार लावण्याचा प्रयत्न करते आहे त्याचा विरोध, त्याचप्रमाणे मणिपूर घटनेचा विरोध, निषेध आणि त्याचप्रमाणे जळगाव येथे घडलेल्या एरंडोल आणि भळगाव
या चारही घटनांचा निषेधात्मकसाठी आज आम्ही या ठिकाणी एकत्रित झालेलो आहे। भारत बंदचं आमचं आव्हान आहे। महत्त्वाचं आहे की समान नागरी कायदा हा जो लावण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करते आहे। याच्यापूर्वीच्या नोटिफिकेशन 21 प्रमाणे भारताने 2018 ते 20पर्यंत संपूर्णपणे अभ्यास करून हा अहवाल सादर केलेला असताना सुद्धा 2024चं इलेक्शन डोळ्यासमोर ठेवून या भाजप सरकारने हा UCCचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि आम्ही सर्व बहुजन समाज, खास करून आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, शीख समाज हा याचा निषेध करतो आहे आणि हा कायदा व्हायला नको म्हणून हीच विनंती आहे। आणि त्याच्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी भारत बंदचं आवाहन केलेलं आहे आणि त्याला फार मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळालेला आहे। धन्यवाद। अध्यक्ष जळगाव जिल्हा मनेर बिराद।